आज से एक दशक पहले देश की सरकारें अपने नागरिकों को कुछ मूलभूत चीजें ही मुहैया कराने के लिए अपनी सारी योजनाएं चलाती थी और ये माना जाता था कि कम से कम किसी भी व्यक्ति के पास ये तीन चीजें तो होनी ही चाहिए एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए। वो तीन चीजें हैं रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन तेजी से बदलती इस दुनिया ने इस धारणा को बदल दिया और उसमें एक और चीज को जोड़ दिया गया, वो है इंटरनेट, जो कि आज के समय में रोटी, कपड़ा, मकान के जैसे ही मूलभूत माना जा रहा है। क्योंकि इंटरनेट के बिना आज के जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सरकारें इसे अपने अपने तरीके से उपलब्ध भी करा रही हैं। इंटरनेट तो आज लगभग सभी देशों की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। बिना इसके किसी भी चीज की कल्पना भी मुश्किल है भाई, सरकारें नहीं चल पाएंगी। ये सब संभव तब है जब दुनिया शांति से चल रही है, क्योंकि आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर ही निर्भर है। दुनिया में इस समय ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है और ईरान के ही हिस्से में आता है हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसके बारे में अब और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया जब भी हॉर्मुज की खाड़ी का नाम सुनती है तो जहन में सबसे पहला शब्द आता है तेल। हम जानते हैं कि यह सकरा समुद्री रास्ता जो है वो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा है, लेकिन हाल के समय में विशेषज्ञों ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। ये चेतावनी तेल के बारे में नहीं है, बल्कि उस चीज के बारे में है जिसके बिना आधुनिक सभ्यता चल ही नहीं सकती, यानी कि इंटरनेट। आज इस वीडियो में हम इसी गंभीर खतरे का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि हॉर्मुज की खाड़ी का इंटरनेट से क्या संबंध है और कैसे भारत का विकास इससे दांव पे लगा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। बात को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। आखिर हॉर्मुज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके लिए हॉर्मुज की भौगोलिक स्थिति को समझना पड़ेगा। इसकी चौड़ाई मात्र 33 किलोमीटर के ही आसपास है। ऐतिहासिक रूप से इसको चोक पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर के गुजरता है। पिछले एक दशक में यहाँ समुद्र की सतह के नीचे कुछ ऐसा बिछाया गया है जिसने इसकी अहमियत को 100 गुना बढ़ा दिया है। यह है सबमरीन केबल्स का जाल। दुनिया का 97% से ज्यादा इंटरनेट डेटा उपग्रहों यानी कि सैटेलाइट से नहीं बल्कि समुद्र के नीचे बिछी इन फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचता है। हॉर्मुज की खाड़ी और उसके आसपास का इलाका इन केबल्स का सबसे बड़ा जंक्शन बन चुका है। दुनिया के नक्शे पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहां से लगभग सारी केबल्स गुजरती हैं। हॉर्मुज और लाल सागर, रेड सी, ऐसी ही जगहें हैं। इसीलिए इन्हें इंटरनेट चोक पॉइंट्स भी कहा जाता है। यूरोप से एशिया आने वाली केबल्स को स्वेज नहर और लाल सागर से होकर के ही आना पड़ता है, क्योंकि यह सबसे छोटा रास्ता है। हॉर्मुज के पास समुद्र छिछला यानी कि कम गहरा है, इसलिए वहां केबल्स को नुकसान पहुंचाना भी बहुत आसान है। अगर यहाँ कोई युद्ध होता है तो केबल्स के कटने का सबसे ज्यादा डर यही होता है। इतना जानने के बाद अब थोड़ा सा इंटरनेट के मैकेनिज्म को भी समझना जरूरी है, ताकि मामला क्लियर हो जाए और दिमाग पे बोझ ना बने। हम में से ज्यादातर लोगों को यही सुनने में अजीब लग सकता है कि सैटेलाइट और 5G के जमाने में भी दुनिया का 97% से 99% इंटरनेट समुद्र के नीचे बिछी मोटी तारों यानी कि सबमरीन केबल से चलता है। हाँ, ये बात सच है। तो अब इन समुद्री तारों और इंटरनेट के पीछे का क्या गणित है, इसको जान लेते हैं। इंटरनेट डेटा का एक जाल है। जब आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं या यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो वो डेटा अमेरिका या किसी दूसरे देश के डेटा सेंटर में रखा होता है। उस डेटा को बिजली की रफ्तार से आपके पास पहुंचाने के लिए फिजिकल माध्यम चाहिए होता है। समुद्र के नीचे बिछी ये केबल्स फाइबर ऑप्टिक तकनीक पर काम करती हैं। इनके अंदर कांच के बहुत पतले रेशे होते हैं, यानी कि मान लीजिए कि हमारे आपके बालों जितने ही बारीक होते हैं। डेटा इन कांच के रेशों के अंदर लेजर लाइट के रूप में ट्रेवल करता है। ये बात तो पता ही है कि लाइट की स्पीड सबसे तेज होती है, इसलिए हजारों मील दूर बैठा सर्वर आपको कुछ ही मिली सेकेंड में रिस्पॉन्स दे देता है। अब सवाल आता है कि जमीन के ऊपर से या सैटेलाइट से क्यों नहीं ऐसा किया जा सकता है? तो बात ऐसी है कि दो देशों के बीच हजारों किलोमीटर का फासला होता है। जमीन पर खंभे गाड़ना या जमीन खोदना बहुत महंगा और विवादित होता है। बॉर्डर इशू होता है वो। समुद्र एक खुला रास्ता है जहां कोई रुकावट नहीं होती है। दूरी और पैसे की बचत के कारण समुद्र एक सेफ रास्ता माना जाता है। अब बात यह है कि सैटेलाइट से क्यों नहीं हो सकता है? एक फाइबर केबल एक सेकंड में कई टेराबाइट्स डेटा भेज सकती है।
सैटेलाइट इतनी भारी मात्रा में डेटा इतनी तेजी से नहीं भेज सकती। अगर हम सैटेलाइट का प्रयोग करें तो सैटेलाइट से डेटा पहले अंतरिक्ष में जाता है, फिर वापस आता है, जिसमें समय लगता है। समुद्र की केबल से डेटा सीधे और तेज पहुंचता है। यही कारण है कि सैटेलाइट का इस्तेमाल बहुत कम होता है, क्योंकि वो धीमा होता है और सबसे बड़ी बात बहुत महंगा होता है। ये समुद्री तार इतने मजबूत होते हैं कि तूफान, डीप सी प्रेशर और हल्के भूकंप को भी झेल लेते हैं, लेकिन इन्हें मैन्युअली आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसी कारण अभी इंटरनेट पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये एरिया एक इंटरनेट चोक पॉइंट है, इसी कारण इस क्षेत्र में तनाव से काफी कुछ बदल सकता है। हॉर्मुज की खाड़ी के पास समुद्र की गहराई बहुत ही कम है, छिछला है। गहराई कम होने का मतलब है कि केबल्स सतह के काफी करीब हैं। ऐसे में अगर इस क्षेत्र में कोई सैन्य संघर्ष होता है या जानबूझकर कोई देश इन केबल्स को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो ये बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आधुनिक युद्ध अब केवल मिसाइलों और टैंकों तक सीमित नहीं है। अब ये ग्रे जोन वॉरफेयर का हिस्सा है, जहां दुश्मन देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके संचार तंत्र यानी कि कम्युनिकेशन लाइंस को भी काट सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि अब ईरान खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी कंपनियों के डेटा सेंटर्स को लगातार निशाना बना रहा है। ईरान और पश्चिमी देशों के बीच में तनाव तो जगजाहिर है। अगर हॉर्मुज के पास तनाव बढ़ता है और इन केबल्स को नुकसान पहुंचता है, तो केबल्स की मरम्मत करने वाले जहाजों को उस इलाके में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसका असर यह हो सकता है कि पूरा क्षेत्र ही इंटरनेट ब्लैकआउट का सामना करे, और ऐसा करके ही बिना किसी परमाणु हमले के सिर्फ 2-4 केबल्स काट करके किसी भी देश की जीडीपी को 10 से 15% तक गिराया जा सकता है। इससे दुनिया में प्रेशर पैदा किया जा सकता है और सामने वाले देश को झुकने के लिए मजबूर भी किया जा सकता है। और ईरान इसी रणनीति के तहत युद्ध करते हुए दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ तेल की रुकावट के कारण ही विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। चाहे कोई भी देश हो, इसमें शामिल हो या ना हो, असर तो लगभग सब पर ही पड़ रहा है। यही है प्रेशर डालने वाली रणनीति। इसका अगला चरण विशेषज्ञ अब इंटरनेट को ही मान रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ईरान अमेरिकी कंपनियों के साथ भी ऐसा कर रहा है। अब थोड़ा और जरूरी मुद्दे पे आ जाते हैं कि आखिर भारत पर, हमारे देश पर इसका क्या असर पड़ सकता है। भारत के लिए हॉर्मुज की खाड़ी केवल तेल का रास्ता नहीं है, बल्कि ये हमारे डिजिटल इंडिया की भी रीढ़ है। भारत का अधिकांश इंटरनेट डेटा ट्रैफिक इन्हीं समुद्री रास्तों के माध्यम से यूरोप और अमेरिका तक पहुंचता है। मुंबई और चेन्नई जैसे शहर इन सबमरीन केबल्स के मुख्य लैंडिंग पॉइंट्स हैं। अगर हॉर्मुज के आसपास के केबल्स को नुकसान पहुंचता है, तो भारत में इंटरनेट की स्पीड न केवल धीमी हो जाएगी, बल्कि कई सेवाएं पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। भारत का आईटी सेक्टर, जो अरबों डॉलर का राजस्व कमाता है और दुनिया भर के क्लाइंट्स को सेवाएं देता है, पूरी तरह से ठप पड़ सकता है। हमारा बैंकिंग ट्रांजैक्शन सिस्टम यूपीआई, स्विफ्ट बुरी तरह प्रभावित होगा, क्योंकि इनके सर्वर अक्सर वैश्विक नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा शेयर बाजार में होने वाली हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग रुक जाएगी, जिससे निवेशकों को मिनटों में ही अरबों का नुकसान हो सकता है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी उपग्रहों के साथ साथ इन केबल्स पर निर्भर हैं। संचार टूटने का मतलब है सुरक्षा में चूक। और अंत में इतना ही कि भारत एक सर्विस प्रोवाइडर कंट्री है, और अगर इंटरनेट पर असर पड़ता है तो भारत को इसका काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि तेल गैस का संकट और इंटरनेट का मामला अगर जुड़ जाएगा तो ये एक भयंकर रोजी रोटी का संकट ला सकता है। उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि ऐसे दिन हमें ना देखने पड़े, यही उम्मीद है। हाँ, आपका क्या कहना है इस पे कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो अंत तक देखा है, कुछ जानने को मिला है तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।